मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 113वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, तुलसीदास जी कृत कवितावली से एक पद आपको सुनाती हूँ जिसमें मंदोदरी रावण से प्रार्थना करती है। कयो मतु मातुल विभीषण हूँ बार बार, आंचल पसार पिए पाए ले ले मैं पड़ी। विदित विदेहपुर नाथ भृगुपति नाथ गति, विदित विदेहपुर नाथ भृगुनाथ गति, कीजे जैसी आई है पड़ी। बायस विराध खर दूषण कबंध वाली, बायस विराध खर दूषण कबंध वाली, बैर रघुनाथ सेना पूरी काहू की पड़ी। कंत 20 लोचन विलोकये को मंत फल, कंत 20 लोचन विलोकये को मंत फल, खयाल लंका लाए कपि रांड की सी झोंपड़ी। खयाल लंका लाए कपि रांड की सी झोंपड़ी। साथियों, जरा इस सुंदर से पद की हिंदी समझें। मंदोदरी कहती है कि यानी मामा ने, मारीच ने भी अपना मत बताया कि उनसे वैर मत करिए। विभीषण ने बार बार आपको समझाया और हे प्रिय प्राणनाथ, मैं अपना आंचल पसार करके बार बार आपके पैरों में पड़ी हूँ। सबको इस बात का पता है कि भृगुनाथ जी की, परशुराम जी की क्या गति हुई थी। विदित विदेहपुर नाथ के नाथ विदेहपुर में, जनकपुरी में परशुराम जी की क्या गति हुई थी। कीजे जैसी आई है पड़ी, कि ऐसा करिए जैसी जरूरत पड़ रही है। यानी वैर बढ़ाया तो कोई बात नहीं, अब जाकर के इन सारी बातों को सोच करके उनकी शरण में चले जाइए। वायस शक्रपुत्र जयंत, विराध खर दूषण और कबंध बाली, उनकी क्या गति हुई। बैर रघुवीर से ना पूरी काहू की पड़ी। अरे रघुवीर जी से तो बैर करके तो किसी का पूरा पड़ा ही नहीं। कंत 20 लोचन बिलोकये को मंत फल, कि हे स्वामी, हे पति देव, जो तुम्हारे 20 लोचन हैं, 20 नेत्र हैं, इनसे इस जो कुमति जिस गलत पथ पर आपके जो जा रही है उसको ध्यान से देखिए, उसके फल को समझिए कि इसका क्या फल मिलने लगा है। खयाल लंका लाई कपि रांड की सी झोंपड़ी। और इस बात का ख्याल करिए कि लंका में जब वह कपि आया था और उसने आग लगाई थी तो तुम्हारी लंका एक अनाथ विधवा की झोंपड़ी की तरह ये लंका जल गई। तो मेरा कहा मानिए और श्री राम जी से वैर मत बढ़ाइए। साथियों, 112वें एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम और समस्त वानर दल सुवेल पर्वत पर चढ़ गया है और संध्या का समय हो रहा है। चारों दिशाओं में देखते हुए श्री राम ने त्रिकुट पर्वत के उस शिखर से उस सुंदर नगरी लंकापुरी को देखा और उस नगर के गोपुर छत पर बैठे हुए राक्षस राज रावण को भी देखा, जिसके दोनों ओर श्वेत चवट डुराए जा रहे थे और सिर पर विजय का छत्र शोभा दे रहा था।
जब सभी ने रावण को देखा तो सुग्रीव सहसा उठकर खड़े हो गए। जैसे ही रावण पर दृष्टि पड़ी, सुग्रीव सहसा उठकर खड़े हो गए और सुग्रीव ने क्रोध से एक छलांग लगाई और गोपुर की छत पर कूद पड़ी और फिर राक्षस राज रावण को तिनके के समान समझकर इस प्रकार बोले, राक्षस सुनो, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूँ। मेरे श्री राम जी के तेज से आज तू मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है। ऐसा कहकर के रावण के ऊपर छलांग लगा दी और विचित्र मुकुटों को खींचकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अपने ऊपर आक्रमण हुआ देख कर के रावण इस प्रकार बोला, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था सुग्रीव, तब तक ही तेरी ये जो ग्रीवा है ना, तेरे धड़ के ऊपर सुशोभित है। अब तू आ गया है तो तेरा नाश हो ही जाएगा। रावण ने अपनी दोनों भुजाओं से उससे उठाया सुग्रीव को और फर्श पर दे मारा। दोनों वीर आपस में गुथ गए। दोनों के शरीर पसीने से तरबतर हो गए, फिर खून से लथपथ होने लगे। राक्षस राज रावण और वानर राज सुग्रीव बड़े ही बलवान थे। दोनों घूंसे मारते, थप्पड़ मारते, कोहनी और पंजों से मार मार कर भयंकर युद्ध करने लगे। गोपुर की छत पर वह भारी मल्ल युद्ध होने लगा। विशेष प्रकार के दांव पेच चलने लगे। बहुत देर तक आवेश में भरकर वे परस्पर युद्ध करते रहे। शीघ्रतापूर्वक पैतरे बदलते रहे। वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे। एक दूसरे को देख देख कर बार बार घुर्राते और आपस में फिर भिड़ जाते। तब इसी बीच रावण ने विचार किया कि माया शक्ति से काम लेना चाहिए और उसका ऐसा सोचते ही सुग्रीव इस बात को ताड़ गए और जोर से आकाश में उछले और चकमा दे करके सीधे श्री राम के दल में आ कूदे। जब सभी ने इस प्रकार दुस्साहस से भरपूर सुग्रीव को देखा तो सभी ने अभिनंदन किया। श्री राम ने उसे अपने हृदय से लगा लिया सुग्रीव को और इस प्रकार कहा कि मित्र, तुमने मुझसे बिना सलाह लिए ये साहसपूर्ण कार्य कर डाला। ऐसा दुस्साहस राजा लोगों को नहीं करना चाहिए। हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। अब तुम दोबारा ऐसा मत करना। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सीता, भरत, लक्ष्मण और अन्य भाइयों को और इस शरीर को लेकर के भी क्या करता। मैंने सोच लिया था यदि तुम लौटकर नहीं आ सके तो मैं भरत को अपना राज्य देकर के अपना शरीर त्याग दूंगा। इसके बाद सुग्रीव ने कहा कि वीर रघुनंदन, अपने पराक्रम का ज्ञान रखने वाला मैं आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था। तब श्री राम जी बोले, चलिए लक्ष्मण और हम सभी मिलकर के व्यूह रचना कर लेते हैं। युद्ध के लिए हम तैयार हो जाएं। प्रचंड आंधियां चल रही हैं। जो संध्या का काल है उस समय सूर्य से जलती हुई यह अग्नि का पुंज नीचे गिर रहा है, जो कि अशुभ संकेत कर रहा है। तब उसके बाद विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बान, नल, नील, लक्ष्मण सभी श्री राम जी के पीछे पीछे चलने लगे और पूरी सेना उनके पीछे चलने लगी। वह ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। लंका के उत्तर द्वार पर श्री राम और लक्ष्मण धनुष लेकर के खड़े थे और अपनी सेना की रक्षा करने लगे। उसके परली तरफ उसके दूसरी ओर रावण भी उसी तरह खड़ा था। नील, मैंद, दिवंद आदि लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डटे थे। वानर सेनाओं का वह दल टिड्डी दल के समान चारों तरफ फैल गया। समस्त वानरों ने चारों ओर से उस त्रिकुट पर्वत को, जिस पर लंका नगरी बसी थी, घेर लिया।
विशाल वानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था, जिससे परकोटे, फाटक, पर्वत, बाण, कानन इत्यादि सभी में पूरी तरह हलचल मच गई थी। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। श्री राम की सेना, वानर सेना चल पड़ी है लंका के राक्षसों से भिड़ने के लिए, लंका के राजा रावण से भिड़ने के लिए, दुष्कर्मी रावण से भिड़ने के लिए। साथियों, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।